आईपीएल को दुनिया की सबसे बेहतरीन लीग क्यों कहा जाता है? लीग स्टेज खत्म होने वाला है, आखिरी लीग का मुकाबला है, अभी भी टॉप 2 की जद्दोजहद बाकी है। आरसीबी और लखनऊ का ये मुकाबला है। आरसीबी को ये मैच जीतना है और टॉप 2 में जगह पक्की करनी है। वहीं पे एलएसजी अच्छी नोट पे खत्म करना चाहेगी। हैदराबाद से हारी थी आरसीबी पिछला मैच, वहीं पे लखनऊ जीटी से जो टॉप पे बनी हुई थी उससे जीत कर इस मुकाबले में आ रही है। बहुत कुछ है इस मुकाबले में। आरसीबी लखनऊ बात करेंगे। एलएसजी के टॉप 3 बल्लेबाज, ओवरसीज बल्लेबाज, तीनों ने ये कमान संभाल के रखी है बल्लेबाजी की। मिचेल मार्श, माकरम और निकोलस पूरन, तीनों ने पिछले मैच में जब 250 लगभग 235 का स्कोर अर्जित किया था लखनऊ सुपर जायंट्स ने, वहां पे ना 89% रन मतलब 209 रन बना दिए थे इस टीम के टोटल के। पूरे सीजन की भी अगर बात करें ना तो 60% रन ये तीनों बल्लेबाजों ने मिलकर बनाए। दो बल्लेबाज निकोलस पूरन और मिचेल मार्श 500 से ज्यादा रन बनाए और माकरम ने 445। सो मतलब पूरी तरह से इस बैटिंग यूनिट को आगे चलाते। जरूर आयुष बदोनी का उसमें योगदान रहा है, लेकिन आज चैलेंज रहेगा। आज किस तरह से शायद कुणाल को आप पहले गेंदबाजी करते हुए देख सकते हैं माकरम और मिचेल मार्श के सामने। तो आरसीबी का ना ये चैलेंज रहेगा किस तरह से उसको फेस करते ये दोनों ही ओवरसीज बल्लेबाज, साथ में जब तीसरा ओवरसीज बल्लेबाज भी आता है तो भी। और साथ में हेजलवुड का आना भी एक बड़ा पॉजिटिव है आरसीबी के लिए। तो क्या उनकी भी गेंदबाजी को काउंटर करना, वो खुद भी तो ऑस्ट्रेलियन है ना मिचेल मार्श के सामने, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आज रहेगा जिसे काउंटर करना पड़ेगा लखनऊ के ओपनिंग बैट्समैन को। 2009 से लेके 2025 तक वो खेल रहा हो लड़का और 2025 में जाके शतक बनाता है। मतलब मिचेल मार्श, इस खिलाड़ी का सीजन बहुत अच्छा जा रहा है। देखिए इनके भाई शॉन मार्श, उनके साथ में खेला हूं पंजाब में, उन्होंने भी शतक जड़ा था और मिचेल मार्श, मतलब दोनों भाइयों ने शतक जड़ाई। तो ये कमाल की ये जोड़ी आई है आईपीएल में। अब इस सीजन में क्या किया उन्होंने, गेंदबाजी नहीं कर रहे, पूरा फोकस बल्लेबाजी में। इसी वजह से वो बॉडी को मैनेज करना बेहतर है, फोकस करना उनकी बैटिंग में ज्यादा बेहतर है और इसी वजह से उन्हें रिजल्ट लग रहा है। मुझे ये लग रहा था कि स्पिनर उनको फंसा लेंगे, लेकिन ऐसा ज्यादा हुआ नहीं। बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ बैटिंग करी है। कई बार मुझे लगा कि स्पिन उनके सामने अर्ली आ सकती थी, लेकिन कई टीमों ने वो प्रेफर नहीं किया, शायद पिच को देख के। लेकिन उसका पूरा फायदा उठाया मिचेल मार्श ने। अभी तक सिर्फ 3 अर्धशतकीय पारी खेली थी सीजन से पहले। अब इस सीजन में 5 अर्धशतकीय पारी, 1 सेंचुरी देखने को मिली है। फुल फॉर्म में है और यहां पे भी अच्छा खत्म करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। आयुष बदोनी 329 रन बनाए, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करी है। एक अच्छा पॉजिटिव देखने को मिला उनकी बल्लेबाजी में। अब्दुल समद जो फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा कर रहे थे, उनके साथ साथ इन्होंने भी पूरे सीजन बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। अब एक ही चीज कर सकती थी ना लखनऊ सुपर जायंट्स, क्या उनकी गेंदबाजी का इस्तेमाल कर सकती थी। हमने देखा है कि पहले गेंदबाजी किया करते थे, अब लखनऊ ने ज्यादातर उन्हें एज एन इम्पैक्ट सब इस्तेमाल किया है, तो फिर वो गेंदबाजी का विकल्प निकल जाता है और मुझे लगता है ये अच्छा फील्डर भी है। खैर, एक अच्छा पॉजिटिव, दिग्वेश राठी मुझे लगता है वापसी कर लेंगे। बैन हुए थे पिछले मैच में, वो सिग्नेचर जो उनका है ना, उसने काफी उन्हें तकलीफ दी है, लेकिन एक अच्छा पॉजिटिव देखने को मिला है दिग्वेश राठी के रूप में। तो दोबारा वो आ जाएंगे तो वो चैलेंज करेंगे आरसीबी के बल्लेबाजों को। अब साथ ही में ना रॉर्क जो गेंदबाज उभर के आया, ओवरसीज गेंदबाज, देखिए ओवरसीज गेंदबाज तो उनके पास था ही नहीं, एक शमार जोसेफ थे। सारे भारतीय गेंदबाज की तरफ मुख किया था लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों ने, जो फेयर भी था, क्योंकि आपने अगर मयंक यादव, मोहसिन खान, आवेश खान और आकाशदीप, ऐसे भारतीय खिलाड़ी के ऊपर अगर आपने नजर डाली है ना, जिनके पास पेस भी है, कुछ अलग लेके आते हैं, आप इंजर्ड हो जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा अनलकी फैक्टर वहां पे था। लेकिन एक ओवरसीज अच्छा गेंदबाज होना जरूरी था, वो बाद में आया एज ए रिप्लेसमेंट विल और रॉर्क। सो अब इन्होंने जिस तरह से पिछले मैच में गेंदबाजी की ना, मैच में इंपैक्ट डाला था पिछले मैच में। अब आने वाले टाइम में भी ना इनके पास बाउंस है और ये जो बैटल है विराट कोहली के सामने, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बैटल रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि लखनऊ के पास पॉजिटिव्स है नहीं, कुछ पॉजिटिव्स है जो अगले सीजन के लिए इन्हें बहुत काम आएंगे और इस मैच में भी एक बहुत अच्छे बैटल के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। लास्ट में टच तो करना पड़ेगा ना ऋषभ पंत पे। ऋषभ पंत पे सबकी निगाहें रहेगी। परफॉर्मेंस बिल्कुल भी हुआ नहीं है, बड़ी प्राइस टैग। लखनऊ सुपर जायंट्स मेरे हिसाब से ये सोच रही है कि अगले सीजन की हम तैयारी कैसे करें, अगले सीजन उन्हें किस तरह से तैयार करें ताकि हमारे लिए वो प्रदर्शन कर सके और अच्छी लीडरशिप लेके आ सके। मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, छोटा इन्वेस्टमेंट है नहीं एज फार एज द लखनऊ सुपर जायंट्स के मैनेजमेंट इज कंसर्न। सो अच्छा अगर खत्म कर देंगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं तो फिर ऋषभ पंत को ना
ऑफसाइड की गेम मैं दोबारा कहूंगा ठीक करके आनी पड़ेगी। अगर वो करके आ गए तो रन बनाएंगे, वरना फिर स्पिनर्स उनको पकड़ेंगे। लखनऊ की प्लेइंग 12 पे नजर डालते हैं। मिचेल मार्श, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बदोनी, अब्दुल समद और हिम्मत सिंह। अब नंबर 8 से ना आप या तो सिर्फ गेंदबाजी खिला दो, आपके पास ज्यादा ऑलराउंडर का विकल्प है नहीं, लेकिन आपके पास रोटेशन में इंडियन गेंदबाजों का बहुत सारा विकल्प है। आवेश खान, आकाशदीप, शार्दुल ठाकुर, प्रिंस यादव, राजवर्धन हंगरगीकर। अब इन पांचों में से ना आप 2 खिलाड़ियों को खिला सकते हैं। उसके बाद दिग्वेश राठी, विलियम ओ'रोर्क और आकाश सिंह। आकाश सिंह को थोड़ी चोट लगी थी, अब उनके साथ जाएंगे, या फिर जो मैंने नाम लिए जो 4-5 इंडियन तेज गेंदबाजों का, उनमें से भी खिला सकते हैं खिलाड़ी को, अगर आकाश सिंह थोड़े अनफिट है तो। आईपीएल के 18 साल के इतिहास में आरसीबी ने 200 से ज्यादा के आंकड़े को सिर्फ 2 बार प्राप्त किया, और पिछले मैच में 232 का स्कोर जो प्राप्त करना था हैदराबाद के सामने, उसके लिए ऑन कोर्स थे। 173 फॉर 3, 179 फॉर 7। 12 गेंदों के स्पेस में 4 विकेट गिराई, मोमेंटम गया और मैच भी हाथ से चली गई। अब आरसीबी को ना वही मैच अगर जीत जाते ना, तो फिर ये टॉप 2 की चिंता करनी नहीं पड़ती लीग के आखिरी मुकाबले में। जबकि पूरा सीजन बहुत अच्छा खेले, थोड़ी मुश्किलात आई है, थोड़ी इंजरीज हुई है, लेकिन इस मैच में किस तरह से वापसी करेंगे। एक पॉजिटिव है आरसीबी के लिए, जॉस हेजलवुड की वापसी, ये बहुत बड़ा फर्क पैदा करेगा आरसीबी की गेंदबाजी यूनिट में। देखिए आरसीबी, मेरा ही मानना, थोड़ी अनलकी तो रही है। अब इतनी सारी इंजरी हो जाएगी ना, कैप्टन रजत पाटीदार को इंजरी हुई, अब वो फील्ड नहीं लिए। जितेश शर्मा ने पिछले मैच में कप्तानी की, इसके बारे में पहले मैंने बात की थी। देवदत्त पाटिकल जो उनका बहुत इंपॉर्टेंट बल्लेबाज था, एक वक्त सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था, वो लड़का इंजर्ड हो जाता है, उसका रिप्लेसमेंट में मयंक अग्रवाल आता है, जिसकी अच्छी शुरुआत होती नहीं है, तो वहां पे भी दिक्कत है। अगर आप देखेंगे जॉस हेजलवुड चले गए शोल्डर निकल की वजह से, तो उनको फिर रिप्लेस किया एंगेडी ने, उनका मेन गेंदबाज चला गया। अब टिम डेविड की इंजरी से ना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पहले भी मैंने कहा था कि आरसीबी जैसी टीम को ना एक नहीं 2 फिनिशर की जरूरत है, जिसमें टिम डेविड बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमारियो शेफर्ड का एक मैच में बल्ला चला जरूर है, मैच जिताया है, लेकिन अगर साथ में ना अगर 2 फिनिशर हो ना, तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चलता है। अब इनकी जगह पे जरूर लिविंगस्टन आ सकते हैं, लेकिन टिम डेविड जो फॉर्म में थे, जो कैमियोस खेल रहे थे, हार के बाद भी मैन ऑफ द मैच प्राप्त कर रहे थे, वैसा खिलाड़ी को मिस करना ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है। आप कितनी देर के लिए बाहर जाते हैं ये देखना होगा, और अगर आते भी है तो कितने पुख्ता रखती है उनकी हैमस्ट्रिंग, ये भी एक सवाल रहेगा, जिससे उन्हें बैटिंग करते हुए दिक्कत हो सकती है। खैर इतनी सारी इंजरी के बाद जब आपको रीबिल्ड करना है ना विनिंग मोमेंटम, किसी के लिए भी मुश्किल काम है, आरसीबी के लिए भी मुश्किल काम होगा। अब इसी वजह से ना पिछला मैच जीतना बड़ा जरूरी था, अब जीते नहीं। यहाँ पे किस तरह से सबको एकजुट करेंगे, ये चाहे वो पाटीदार हो, चाहे वो जितेश शर्मा कप्तानी कर रहे हैं फील्ड में, ये देखना होगा। विराट कोहली का रोल भी बहुत बड़ा हो जाएगा। अब क्यों विराट का रोल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एज ए लीडर ना जितेश शर्मा को हेल्प करना पड़ेगा, अगर जितेश शर्मा कप्तानी करे, यहाँ तक रजत पाटीदार को भी। पिछले मैच में रोमारियो शेफर्ड 15 और 70 ओवर डाले, सिर्फ 14 रन दिए। अब 1900 और भी उनको दे सकते थे, लेकिन उनकी तरफ गए नहीं, वो रन थोड़े और ज्यादा चले गए। आखिर के ओवर्स में थोड़ी कप्तानी का इनएक्सपीरियंस वहां पे साफ साफ नजर आया। मेरे हिसाब से रोमारियो शेफर्ड ना शार्प नजर आए थे, उनकी गेंदबाजी कराना इस मैच में बड़ा जरूरी है। अगर उनका पहला ओवर अच्छा निकल जाता है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा ओवर देना बड़ा जरूरी है, ताकि आपके पास वो 5वें और 6ठे गेंदबाज का जो विकल्प है वो ज्यादा बेहतर तरीके से आ जाए। और फिर उम्मीद ये करे कि कुणाल और श्रेयस बहुत अच्छी गेंदबाजी करे यहाँ के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों के सामने, जो लखनऊ पेश करती है सामने। विराट कोहली ने पिछले मैच में 43 रन की पारी खेली, 7वें ओवर में आउट हुए थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था ना ये मैच दोबारा चेस करते हुए निकाल लेंगे, लेकिन वहां पे आउट हुए। अच्छी पारी चल रही है, अच्छी बैटिंग चल रही है, लेकिन क्रूशियल फेज में इनसे ज्यादा जिम्मेदारी किसी और बल्लेबाज के ऊपर होगी नहीं। ये स्ट्राइक रेट को, मैं अगर उनके खेमे में बैठा हूं ना, मैं उनको ये कहूंगा कि स्ट्राइक रेट को आप ताक में रख दीजिए, आप अपनी गेम खेलिए। आप अपनी गेम खेलोगे, बाकी बल्लेबाज को मैं कहूंगा कि यार आप तेज खेलिए, क्योंकि जितना देर तक विराट कोहली रहेंगे पिच पे, उतना ज्यादा बड़ा स्कोर अर्जित कर सकती है आरसीबी। ये मेरा पर्सनली मानना है। फैंस क्या सोचते बताना जरूर। अब तो रेड बॉल क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। मैंने कहा था कि क्या कट निकालेंगे, पिछले मैच में कट शॉट निकाला था, वो हवा में खेला था, तो ऐसे शॉट्स खेलते हुए थोड़े और क्या हमें ज्यादा नजर आएंगे विराट कोहली, मुझे ये उम्मीद भी है। चोट के चलते आरसीबी थोड़ी अनलकी रही जरूर, लेकिन फिर भी अगर टीम पे आप नजर डालेंगे ना,
आपको कॉन्फिडेंस तो दिलाएंगे, क्योंकि कई ऐसे मैच विनर है, फिल सॉल्ट एक मैच विनर है, विराट कोहली एक मैच विनर है, तो ये दोनों आपके ओपनर। मयंक अग्रवाल का अगर बल्ला चला, अच्छी 25-30 रन की पारी भी तेज गति से खेलने, तो वो अपना काम कर जाएंगे। तो उनके जहन में वही होना चाहिए, ज्यादा प्रेशर लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा प्रेशर लेंगे लंबी पारी का तो दिक्कत हो सकती है। वो बेबाक अंदाज में खेलना, जिस तरह से देवदत्त पट्टिकल ने इस सीजन खेला था, वही रेप्लिकेट करने की कोशिश करना मयंक अग्रवाल के लिए बड़ा जरूरी है। फिर रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, रजत पाटीदार, भाई इनका परफॉर्मेंस ना लास्ट के 4 मैचेस में पूरी तरह से नीचे गया है। पहले 6 मैचेस में 200 रन बना दिए थे, यहाँ पे पिछले 4 मैच में कुछ भी रन नहीं बनाए रजत पाटीदार ने, तो इनके फॉर्म में वापस आना वो भी बड़ा जरूरी है आरसीबी के लिए। उसके बाद जितेश शर्मा आ जाएंगे, लियाम लिविंगस्टन, देखिए टिम डेविड इंजर्ड है, तो फिर लियाम लिविंगस्टन, उम्मीद यही करेंगे ना आरसीबी के फैंस, यार कुछ मैजिक हो जाए और टिम डेविड खेल ले। लेकिन लियाम लिविंगस्टन, रोमारियो शेफर्ड, कुणाल पंड्या को बीच में ऊपर खिला सकते हैं जब जरूरत पड़े एज ए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। भुवनेश्वर कुमार, सबसे बड़ा पॉजिटिव जॉस हेजलवुड, इनके आने से ना गेंदबाजी मुझे लगता है 1.5 गुना बेहतर हो जाती है, कद बढ़ जाता है, चीजों को ना बड़ा सिंपल रखते हैं, बहुत सिंपल रखते हैं कि अगर उन्हें पता है कि मुझे लेंथ को हिट करना है ना, तो भले ही बैट्समैन वो मारे जा रहे हैं, मैं लेंथ को ही ज्यादा हिट करूंगा, बीच में एक यॉर्कर डालूंगा, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, और इसी वजह से ना बाकी गेंदबाजों को चला सकते बहुत बढ़िया तरीके से। एक कामनेस, जैसे बुमराह कामनेस लेके आते हैं मुंबई के लिए जब मुंबई खेलती है, वैसे ही हेजलवुड कामनेस लेके आते हैं गेंदबाजी में आरसीबी के लिए, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव। यश दयाल और श्रेयस शर्मा, अभी भी टीम तो तगड़ी है, थोड़ी इंजरी के चलते तकलीफ में है जरूर, लेकिन फिर भी आरसीबी के फैंस उम्मीद करेंगे ये मैच जीते और टॉप 2 में जगह बना ले। मैचअप में मैं कुणाल पंड्या को सीधा पहली ओवर दूंगा एडन माकरम और मिचेल मार्श के सामने। देखिए माकरम को तकलीफ में डाला है कुणाल पंड्या ने, तो यहाँ पे ना ये पहली ओवर जरूर मैं देखना चाहूंगा। इसी वजह से मैं कई बार सोचता भी हूँ ना, क्या स्वप्निल सिंह को भी खिला सकते हैं 1 या 2 ओवर डलाने के लिए, वो बैटिंग भी कर लेते हैं, ताकि दोनों तरफ से आपको ना लेफ्ट हैंड स्पिनर मिल जाए, और दोनों ही राइट हैंड बल्लेबाज है, दोनों ही ओवरसीज बल्लेबाज है लखनऊ के। तो ये एक दांवपेच मैं कुणाल पंड्या के साथ तो नई गेंद के साथ बिल्कुल देखना चाहूंगा। दूसरा मैचअप यश दयाल बनाम निकोलस पूरन ना स्टंप की गेंद से 3 बार आउट हुए, अक्रॉस खेलने जाते जल्दी आउट होते, वो काम यश दयाल कर सकते हैं आरसीबी के लिए। वहीं पे अगर जाएंगे दूसरी तरफ तो विलियम और रॉड, बेंगलुरु का टेस्ट मैच आपको याद होगा, विराट कोहली को उछलती हुई गेंद पे आउट किया था, कुछ ऐसा ही कारनामा करने की कोशिश करेंगे और विराट कोहली को ऑफ स्टंप के बाहर फंसाने की कोशिश करेंगे। तब क्या दांव पे चलता है मैं ये देखना चाहूंगा विराट कोहली के जरिए। कट निकालिए ना, वो मजा आएगा, कट निकालेंगे विराट कोहली तो। ये एक और दांव पेच। और रजत पाटीदार स्पिन को बहुत अच्छा खेलते, सामने दिग्वेश राठी हो सकते, तो उनका मैचअप किस तरह से चलता है ये मैं देखना चाहूंगा। अगर रजत पाटीदार ने दिग्वेश राठी को अच्छा खेल लिया तो बहुत ज्यादा बैटिंग में ना निखार आ सकता है आरसीबी के, तो ये एक चैलेंज अगर काउंटर कर दिया तो बहुत बढ़िया। वहीं पे दिग्वेश राठी फंसाने की कोशिश करेंगे रजत पाटीदार को। आरसीबी ने पिछले मैच में हारने के बाद ना थोड़ा कॉन्फिडेंस गंवाया जरूर होगा, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगा कि आरसीबी इतना अच्छा खेली ना पूरा सीजन, अच्छे टॉप पे खत्म करे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि टॉप 2 में जगह बनाएगी तो एक अतिरिक्त मौका मिलेगा प्लेऑफ्स में। सो वो जीते तो आरसीबी के फैंस खुश हो जाएंगे, और दिल में आपको ये भी लगता है ना कि यार अभी तक ना सारी टीमें वही जीतती जा रही है जिनके पास ट्रॉफीज है पहले, आरसीबी, पंजाब, इन्होंने ट्रॉफी जीती नहीं है, तो इनको अतिरिक्त मौके मिले तो ज़्यादा बेहतर है। खैर क्रिकेट है, आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आरसीबी के साथ जाऊंगा। लखनऊ का कॉन्फिडेंस बड़ा है, पिछले मैच में ना बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, स्माइलिंग चेहरे नजर आ रहे थे, ऋषभ पंत सभी स्माइल कर रहे थे, खुश थे, कॉन्फिडेंस ऊपर गया था, वो भी अच्छा क्रिकेट खेलेगी। एक कड़ा मुकाबला होगा, आरसीबी क्या जीत पाएगी, क्या टॉप 2 में जगह बना पाएगी, ये एक सवाल रहेगा।